राजकोट में हुई घटना के बाद जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पुलिस कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, शिक्षण विभाग, फायर विभाग समेत अधिकारी मौजूद हुए थे। इस बैठक में सभी प्रकार के नीति नियमों का सही ढंग से पालन करने हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक विभाग को सख्ती से अपना काम ठीक से करना होगा। सूरत महानगर पालिका द्वारा तक्षशिला कांड व जिस प्रकार से ढीली नीति अपनाई गई थी, उसके कारण लोग अधिकारियों के इस काम पर सवाल उठा रहे थे। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा जो बैठक आयोजित की गई, उसमें दिए गए निर्देशों के अनुरूप आज अभियान के रूप में कार्य शुरू हो गया है। सूरत के विभिन्न क्षेत्रों में टेक्सटाइल मार्केट, हॉस्पिटल, जिम, ट्यूशन क्लासेस की जांच की जा रही है। जहां भी फायर एनओसी या अन्य स्ट्रक्चर के लिए अनुमति लेनी होगी, ऐसा नहीं मिलने पर वहां सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज अँ तमाम डिपार्टमेंट्स अपना कॉर्पोरेशन, पुलिस, कलेक्टर श्री ने पूरा समग्र तंत्र जो एना सिवाय जो है अपना जीआईडीसी ने जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अपना डीजीवीसीएल तमाम सीनियर अधिकारीओ अँ आज एक मीटिंग राखीने जो एक टीम बनावीने અને એક પૂરી ટીમ વેલ કોઓર્ડિનેટેડ ટીમ જેથી તમામ જેટલા બી અમારા એવા જગ્યાઓ છે જ્યાં પબ્લિક ગેધરિંગ વધુ થાય છે, જેમાં ખાસ કરીને જો કે હોસ્પિટલ્સ થઈ ગયા જો अपना એના સિવાય જો માર્કેટ પ્લેસીસ, એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક્સ જો થઈ ગયા અને ગેમિંગ ઝોન્સ વગેરે થઈ ગયા જો અને આ તમામ જગ્યાઓ જે તુરંત ટીમ સારી રીતે એકબીજા સાથે કોઓર્ડિનેટ કરીને કે ફાયરના બાબતમાં જો પબ્લિક क्राउडिंग और पब्लिक सेफ्टी के बारे में जेटला मेजर लेवाना है एना चेकिंग करवा माटे जो टीमों बनी गई है। गई काल थी ज काम चालू है और आ रीते काम आगळना दिवसों में भी खूब एना माटे एकदम कड़काई थी और तमाम बाबतों में कोई कचास राख्या वगैरह जो कामगीरी समग्र टीमों एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करसे जो एना माटे आजना मीटिंग आती है। अब बताओ।